नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कंप्यूटर पुराण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण अग्रवाल आईटी एक्सपर्ट आपको समझाऊंगा एक बहुत ट्रिकी मेथड। एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक, जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक टैली में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टैली में दो प्रकार की कंपनीज हम मेंटेन करते हैं, एक अकाउंट्स ओनली और एक अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है कि अकाउंट्स ओनली हम उन लोगों को मैनेज करवाते हैं जो लोग प्रोफेशनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या फिर ऐसे बिजनेस पर्संस हैं जो लोग इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करना चाहते। अगर वो इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू टैली लिख दे, टैली में आ जाए, तो हम उसको मैनुअली कैसे लिखेंगे, इस पूरे मेथड को बहुत सिस्टमैटिक मैनर में आपको समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के ठीक नीचे जो लाल कलर से सब्सक्राइब बटन आ रहा है आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कीजिए, क्योंकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हम लोग लगातार लॉन्च कर रहे हैं उसके अलर्ट सबसे पहले मिले और आप बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हो पाए, उसके लिए आपको ये सब कुछ करना बेहद आवश्यक है। और दूसरी एक और बात, अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया है इस चैनल को, तो अपने दूसरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी जरूर मोटिवेट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर पुराण के जितने भी वीडियोस हैं वो हमारे लोग, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी एंड आई एम श्योर कि वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी में भी, माने जॉब पाने में भी उनको बहुत सहायक होगी। तो ये आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे टैली ईआरपी के अंदर एक क्लोजिंग स्टॉक को, एक अकाउंट्स ओनली वाली कंपनी है उसमें क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यूएट करते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि हम किसी भी ऐसी कंपनी में जो अकाउंट्स ओनली मैनेज कर रही है और उस कंपनी में अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखनी है तो हम टैली में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैनुअली कैसे इनपुट कराएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि हम अकाउंट्स ओनली मैनेज कर रहे हैं, यानी प्रोफेशनल अकाउंट्स बना रहे हैं लाइक संस्थाओं के, और उस केस में अगर हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बचती है तो हम वहां कैसे फीड करें। तो उसके लिए मेरे पास एक केस स्टडी है। जैसे मान लेते हैं मंगलम के ये अकाउंट्स एंट्रीज हैं, इसमें मान लेते हैं मंगलम कंपनी ने यदि 4,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचाता है, तो यानी मंगलम एंड कंपनी में इन क्वेश्चन के हिसाब से अगर 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो हम उसको टैली पर कैसे मैनेज करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर इस केस स्टडी के हिसाब से चलते हैं तो उस कंपनी में अगर 4,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचता है, ये मान लिया गया है, तब हम इसको टैली पर कैसे मैनेज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो टैली के लिए सबसे पहले हमने टैली कंपनी स्टार्ट किया और हम सिंपली इस कंपनी पहले जो खुली हुई है बंद करेंगे। अब हम एक नई कंपनी बनाएंगे, नई कंपनी लाइक मंगलम एंड सन्स। ये जो कंपनी है मंगलम एंड सन्स, बेसिकली आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर करा दें, मंगलम एंड सन्स है, इनका 1 लाख रुपए का हिसाब किताब है ना। ये मान लेते हैं मंगलम एंड सन्स आगरा की है, आगरा उत्तर प्रदेश में आता है, बाकी का सब कुछ एज इट इज बन जाएगा। अब इसके हिसाब से हम इसको, सबसे पहले मैं आपको बोल रहा था अकाउंट्स ओनली पे काम करना है, तो पहले आप F11 अकाउंट फीचर में जाएंगे, इस ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए करेंगे। ये मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत सारे शॉर्टकट समझा चुका हूं ऑलरेडी। अब आप अकाउंट इंफॉर्मेशन में लेजर्स में जाएंगे, लेजर्स बनाएंगे मंगल्स कैपिटल, इनकी कैपिटल अकाउंट कितना है, आपको केवल लेजर बनाना है क्योंकि मैं एंट्री से समझा रहा हूं आपको, तो मंगल्स कैपिटल। नेक्स्ट लेजर आपका बनेगा ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI, तो SBI अकाउंट लिंक टू बैंक अकाउंट। थर्ड लेजर बनेगा परचेज अकाउंट लिंक टू परचेज अकाउंट। फिर बनेगा नेक्स्ट लेजर है सेल्स अकाउंट, लिंक टू सेल्स अकाउंट। अगला लेजर बनेगा गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, तो एक रवि कौन है, क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर लेजर बनेगा। और एक बनेगा कबीर्स अकाउंट,
ये कबीर डेटर हैं, सन्ड्री डेटर से लिंक होंगे। फिर इसी तरीके से परचेज, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड असेट से लिंक होगा, और एक लेजर बनेगा फैक्ट्री वेजेस और शोरूम रेंट। फैक्ट्री वेजेस अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और शोरूम एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से आपको लिंक कराना होगा। ठीक है, ये सभी लेजर्स आप बना चुके हैं। आप चाहें तो एक क्लोजिंग स्टॉक का लेजर और बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरे इस वीडियो में सबसे मेन पॉइंट पर चर्चा करने वाला हूं, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का लेजर तभी बनता है जब आप अकाउंट्स ओनली पर काम कर रहे होते हैं। इसको लिंक करा दीजिए स्टॉक इन हैंड से, और इसकी चर्चा अपन थोड़ी देर में करेंगे। एस्केप कर देते हैं। अब हम सिंपली अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं। जैसे 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले F6 की एंट्री पास करेंगे। कैश ऊपर आ जाएगा, नीचे कौन आएगा, ओनर है मंगल्स कैपिटल 1 लाख रुपए। ये एंट्री हमारी पहली एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री पर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है बेसिकली उसमें अपन को ध्यान रखना है कि ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI 25,000 रुपए। तो हमारी F4 कॉन्ट्रा में एंट्री होगी, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000। ये डेनोमिनेशंस हैं, इसमें अगर आपने कैश किया है तो आप लिखेंगे ये हो गया। अब हमारी अगली एंट्री है इसमें, नेक्स्ट वन गुड्स परचेज 5,000। तो गुड्स परचेज माने F9 परचेज में एंट्री होगी, तो नकद एंट्री है, चूंकि गुड्स परचेज हुआ है, सिंपली परचेज अकाउंट 5,000। एंड नेक्स्ट एंट्री है एफिट सेल्स गुड्स सोल्ड। देख लीजिए एफिट में जो अपन एंट्री करेंगे दैट इज गुड्स सोल्ड, दिस इज गुड्स सोल्ड 9,000। तो एंट्री नकदी होगी, इधर आएगा सेल्स अकाउंट 9,000। अगली एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि 3,000। गुड्स परचेज तो यानी F9 की एंट्री होगी, परचेज रवि से किया है आपने, इधर परचेज अकाउंट आएगा 3,000। ठीक, और अगली एंट्री है एफिट सेल्स की। देखो एफिट सेल्स की एंट्री है गुड सोल्ड टू कबीर 8,000। तो सेल्स की एंट्री कबीर मैंने सेलेक्ट कर लिया, इधर सेल्स अकाउंट लेना है और अमाउंट कितना था 8,000। ये हो गया। अगला एंट्री है फर्नीचर परचेज 4,000। तो याद करिए फर्नीचर परचेज मैं आपको पहले वीडियोस में भी समझा चुका हूं कि जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो असेट्स को हमेशा या तो पेमेंट में या फिर F7 में उधार एंट्री तब जाएगी, क्योंकि जो माल हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो तो परचेज माना जाएगा, और जो माल हम बिजनेस यूज के लिए खरीदते हैं उसको हम सिंपली असेट्स मानते हैं या एक्सपेंसेस मानते हैं। तो यहां पर अभी जो एंट्री है फर्नीचर परचेज बेसिकली ये नकद एंट्री है, F5 में जाएगी। यहां पर फर्नीचर की एंट्री सिंपली आप अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट है हमारा फर्नीचर परचेज 4,000। ठीक, अगली एंट्री है हमारी फैक्ट्री वेजेस पेड 800। फैक्ट्री वेजेस पेड यानी पेमेंट की एंट्री है, इधर आएगा फैक्ट्री वेजेस, अपन को सिंपली लिखना होगा फैक्ट्री वेजेस 800 रुपीज। ठीक, और फिर अगली लास्ट एंट्री है हमारी शोरूम रेंट पेड 1,000। माने यही एंट्री यहीं पर ही जाएगी, कैश हो जाएगा, और इधर लिखेंगे हम शोरूम रेंट पेड 1,000। अब आप एक सबसे ट्रिमेंडस चीज को देखते हैं कि अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ आएगा, परचेज भी है, फैक्ट्री वेजेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, सेल्स अकाउंट भी आ रहा है, बट क्लोजिंग स्टॉक आर एक्सेप्शनली निल, ये बिल्कुल खाली है। एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू टैली ऑटोमेटिक नहीं कैलकुलेट करेगा, क्योंकि अकाउंट्स ओनली में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मैनुअली इनपुट करना पड़ता है। तो मैनुअली इनपुट कैसे करते हैं, और एक बात और विशेष ध्यान रख लीजिए, टैली में सबसे अकेला है केवल यही लेजर होता है जो खाली होने पर भी शो करता है। देखिए इसकी वैल्यू अभी निल है लेकिन ये शो कर रहा है, जबकि टैली में ये प्रोसीजर है कि कोई भी अगर लेजर खाली होता है तो उसकी वैल्यू को शो नहीं करता है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को कैसे करना है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी डिफाइन बताई है, 4,000 रुपए मान लेते हैं अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं एक बार फिर बताता हूं।
आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, क्लोजिंग स्टॉक में जाना है, एंटर करना है और दोबारा एंटर करना है। जब आप यहां एंटर करेंगे तो ध्यान से देखो, अब ये यहां क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है। ध्यान से देखो, ये अकेला लेजर ऐसा है जहां पर ये क्लोजिंग बैलेंस मांगता है। तो आपको क्या करना है, इस जगह जाना है, आपको यहां पर डेट डालनी है। जैसे आज मान लीजिए 1 अप्रैल को ही मुझे करना है, तो डेट लिखेंगे और फिर यहां पर रेट लिखेंगे, माने उस वैल्यू को लिखेंगे जो मुझे चाहिए। ध्यान से देखिए, मैंने 4000 रुपए लिखे और एंटर किया। अभी देखिए एंटर करते ही अब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 4000 आ चुकी है और एस्केप करिए। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 4000 आ चुकी है और अब मेरा नया नेट प्रॉफिट बन रहा है 11200 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट घटता है। तो मैंने अल्टीमेट आपको यह समझाया कि एग्जैक्टली किसी भी कंपनी में जो अकाउंट्स ओनली है, टैली पर बनाई गई है, उसमें हम मैनुअली क्लोजिंग स्टॉक कैसे लिखें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कंप्यूटर पुराण आपसे विश करता है कि आप इस वीडियो के ठीक नीचे जो सब्सक्राइब बटन बना हुआ है उसको प्लीज आप उस बटन को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने बेल आइकन को पुश जरूर करना है, क्योंकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस जो हम लगातार लॉन्च करते रहते हैं, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको उनके अलर्ट सबसे पहले मिल पाएं। तो हम आपसे विश करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कंप्यूटर पुराण के चैनल को ऐसे ही लगातार देखते रहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।